वेलकम एवरीवन टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम है विकास और आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस की जनवरी मंथ की। सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको कोर्स का तो मैंने बता दिया कि कोर्स परचेज करना है, क्या कोर्स होगा। अब आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़, जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हैं एंड आप चेकआउट करने वाले होते हैं ना, तो आप विकास 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए। विकास 10 यूज़ करते ही जैसे आप प्रोमो कोड में डालेंगे ना, तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10%, वहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो अलग होगा, लेकिन उसके अलावा आपको टोटल 10% आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना, उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा।
ठीक है, तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा कोड यूज करते ही। चलो अपनी वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वन प्लैनेट समिट। चलिए देखते हैं। फोर्थ एडिशन ऑफ वन प्लैनेट समिट was virtually organized by France, United Nations and World Bank from Paris, France to prepare negotiations for setting global diversity targets in order to protect the nature in the next decade। ये कह रहा है कि अभी रिसेंटली 11 जनवरी 2021 को फोर्थ एडिशन हमने ऑब्जर्व किया वन प्लैनेट समिट का, जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराई गई थी फ्रांस, यूएन एंड वर्ल्ड बैंक द्वारा। कहां पर? पेरिस, फ्रांस में। और ये किस पे डिस्कस करेंगे? ये नेगोशिएशंस होंगे। नेगोशिएशंस होता है डिस्कशंस, तो किस पर डिस्कशंस होने वाली है? फॉर सेटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट नेचर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आजकल आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा अवेयरनेस फैला जा रहा है और हर कंट्री कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेता है ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो आइए इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। वन प्लैनेट समिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इससे याद रखने की है क्या? कि ये फोर्थ एडिशन, पहली चीज। दूसरी चीज, कराई किसने थी? फ्रांस ने, यूएन ने एंड वर्ल्ड बैंक ने मिलकर आपकी वन प्लैनेट समिट ऑर्गेनाइज कराई। चलिए नेक्स्ट चीज, फॉर नेगोशिएटिंग, किस रीजन की वजह से कराई? नेगोशिएशंस मतलब है आपकी यहां पे डिस्कशन की जाएगी ताकि सेटिंग अप ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट नेचर, मतलब प्रोटेक्ट नेचर या फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आगे इस पे डिस्कशन करेंगे इसमें। अगर हम थीम की बात करें, थीम क्या रही वन प्लैनेट समिट 2021 की? जो थीम रही वो थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, ये आपकी थीम रही। एंड इस थीम में आपको याद रखना है कि इंडिया, यूएसए, ब्राजील और रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंडिया ने, यूएसए ने, ब्राजील ने एंड रशिया ने, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज, दीज नेगोशिएशंस, आगे देखते हैं। दीज नेगोशिएशंस विल बी यूटिलाइज्ड एज a UN conference on biodiversity to be held in China in October 2021। यहाँ पे जो नेगोशिएशंस हमारी होंगी वो डिस्कशन में आगे और इम्प्रूवमेंट होगी, उन पे डिस्कस किया जाएगा। कब? जो चाइना में डिस्कस UN की कॉन्फ्रेंस होने वाली है चाइना में 2021 में अक्टूबर में। इट वॉज पोस्टपोन्ड इन 2020 ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। जो चाइना में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी UN की, उसमें पोस्टपोन हो गया था कोरोना की वजह से। अब वो 2021 अक्टूबर में होगी और वहां पे इस पे आगे डिस्कशन होगी। द इवेंट वॉज ओपन्ड बाय सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन एंटिनो मैनुअल दे ओलिवेरा गटर्स। इनका नाम आपको डायरेक्टली ऐसे याद नहीं रखना कि पूरा नाम पता होना चाहिए। जो सेक्रेटरी जनरल का ओरिजिन कहा जाता है वो है एंटिनो गटर्स। ठीक है, इनका पूरा नाम एंटिनो मैनुअल दे ओलिवेरा गटर्स। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमुअल मैक्रोन एंड जो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है वो है डेविड मलपास। तीन चीज इंपॉर्टेंट हो गई यहां से याद रखने की कि जो यूएन के हमारे सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? एंटिनो गटर्स। फ्रेंच प्रेसिडेंट कौन है? एमुअल मैक्रोन, मैक्रोन के नाम से याद रखना। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है आपके? डेविड मलपास। फिर नेक्स्ट चीज, द समिट वॉज नॉट अटेंडेड बाय, अभी हमने देखा समिट किसने अटेंड नहीं की? इंडिया ने, ब्राजील ने, रशिया ने एंड यूएस ने अटेंड नहीं की। Notably, the US President-elect Joe Biden is a strong proponent of climate issue as he pledged to preserve 30% of American lands and waters by 2030. But the leader behind the absence of US leaders is that he does not take office until January 2021 तक उन्होंने अपना ऑफिस हेल्ड नहीं किया था, इसलिए मे बी उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया। मे बी, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। आपको जो चीज़ याद रखनी की है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया, ब्राजील, रशिया और यूएस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था।
अगर हम वन प्लैनेट समिट की बात करें, इट वॉज इंसेप्टेड इन 2017 एज अ प्लेजिंग प्लेटफॉर्म टू प्रिजर्व ओशंस, क्लाइमेट्स एंड बायोडाइवर्सिटी। ओशंस, क्लाइमेट्स और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए ये 2017 में स्टार्ट किया गया था आपका, ठीक है। वन प्लैनेट वन समिट, it is on the lines of One Planet movement founded by France, World Bank and the UN to speed up the implementation of international climate agreements by supporting specific projects at the local level. So far there has been meeting in Paris in 2017 में मीटिंग हुई थी इसकी, न्यूयॉर्क की 2018 में हुई थी और जो नायरोबी में कीनिया में हुई 2019 में हुई थी। आपकी अभी तक 3 मीटिंग हुई हैं और चौथी अभी आपकी पेरिस फ्रांस में हो रही है। और जो कौन इसमें 3 ही पार्टिसिपेट करते हैं आपके, बेसिकली फ्रांस, यूएन एंड वर्ल्ड बैंक। ऑलराइट, तो अगर हम फ्रांस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देखें, कैपिटल पेरिस, करेंसीज यूरो, प्रेसिडेंट एमुल मैक्रोन। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर्स आपका वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में, और जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे वो है डेविड मलपास। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडिया डिजिटल समिट। द 15th एडिशन ऑफ इंडिया डिजिटल समिट 2021 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI। याद रखने की चीज है, फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए, IAMAI का, जो कि है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये वर्चुअली आपकी हुई थी, 19 से 20 जनवरी के बीच हुई थी। इट वाज इनॉग्रेटेड, किन के द्वारा इनॉग्रेट की गई थी? रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये इनॉग्रेट की गई थी। अगर हम इसको एक पॉइंट में लिखना चाहें अपने उसमें, तो देखिए, इंडिया डिजिटल समिट 2021। पहली चीज, ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराई गई? IAMAI के द्वारा। IAMAI की फुल फॉर्म इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई इंडिया डिजिटल समिट 2021। ये आपका 15वां एडिशन था, 15th एडिशन। फिर ये किन के द्वारा इनॉग्रेट की गई? इनॉग्रेटेड बाय हुम, किन के द्वारा इनॉग्रेट की गई? ये रविशंकर प्रसाद के द्वारा, रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये इनॉग्रेट की गई। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाएगी वो है थीम। थीम आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डेकेड। आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ अ न्यू डेकेड, ये आपकी थीम रही इंडिया डिजिटल समिट 2021 की। IAMAI के द्वारा ये स्टार्ट की गई, 15वां एडिशन था, इनॉग्रेट की गई रविशंकर प्रसाद के द्वारा। और जो थीम रही आपकी आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ अ न्यू डेकेड। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में कुछ। थीम आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ अ न्यू डेकेड। जो ऑब्जेक्टिव था, चीज याद रखने की आपको, थीम ही है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है सारी। ऑब्जेक्टिव टू परफॉर्म अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन टू क्रिएट अ न्यू डिजिटल इकोसिस्टम। एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए, डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए ये इसका ऑब्जेक्टिव था आत्मनिर्भर भारत का या इंडिया डिजिटल समिट का, कि इंडिया को और डिजिटाइज कैसे करा जाए, जहां पर अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है, या फिर और चीज जैसे और नई नई हम टेक्नोलॉजी लाएं ताकि इंडिया भी एक अच्छा डिजिटाइज नेशन बन सके। नेक्स्ट, discussions were held on the digital initiatives in the field of politics, business, investment, advertising, digital commerce, startup ecosystem, emerging tech and digital trends. लॉकडाउन ने ये सिखा दिया है लोगों को कि अब सब कुछ ऑनलाइन होगा। अब जॉब, बच्चे, जो छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, वो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जो भी काम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सब कुछ अब डिजिटाइज होता जा रहा है। अब जो बैंक में काम होता था वो भी आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कि ऑनलाइन शिफ्ट करें सब चीज़ों को। तो उसकी वजह से इंडिया में एक रेवोल्यूशन लाने के लिए, इंडिया को एक डिजिटाइज नेशन और बेहतर डिजिटाइज नेशन बनाने के लिए ये आपका इंडिया डिजिटल समिट ऑर्गेनाइज कराई गई थी।
द इवेंट वॉज अटेंडेड बाय विजय शेखर शर्मा, फाउंडर ऑफ पेटीएम, अमिताभ कांत, सीईओ ऑफ नीति आयोग एंड अमंग अदर्स। इंपॉर्टेंट याद रखना, विजय शेखर शर्मा कौन है आपके, ये फाउंडर हैं पेटीएम के और ये अभी सीईओ भी हैं विजय शेखर शर्मा। अमिताभ कांत आपको पता ही है कि ये सीईओ हैं आपके नीति आयोग के। नेक्स्ट थिंग, during the 2-day event, the agendas discussed were digitally recharging small and medium businesses, digital policies from global perspective but Indian reality, nurturing Indian startups। इसके अलावा जो कुछ रीसेंट न्यूज़ रही है आपको याद रखने की कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट किया था 23rd एडिशन ऑफ बेंगलुरु टेक समिट। आई रिपीट, 23वां एडिशन ऑफ बेंगलुरु टेक समिट वॉज ऑर्गेनाइज और इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी इन नवंबर 2020। ठीक है। सेकेंड चीज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्चुअल एंटरप्रेन्योर समिट। एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं, खुद अपनी कंपनी बनाते हैं, नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, वो एंटरप्रेन्योर हो गए। ऑलराइट, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योर समिट, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स TIE ग्लोबल समिट वॉज वर्चुअली हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 8-10-2020 में। आई रिपीट, जो आपकी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्चुअल एंटरप्रेन्योर समिट थी, जिस था द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल समिट 2020 वॉज वर्चुअली ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम दिसंबर 8 और 10 के बीच में 2020 में। अगर हम IAMAI की बात करें, प्रेसिडेंट है डॉक्टर शुभू रे एंड जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। आई रिपीट, शुभो रे आपके प्रेसिडेंट हैं IAMAI के एंड हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये दो अलग से रिसेंट न्यूज़ याद रखना कि 23rd एडिशन ऑफ बेंगलुरु टेक समिट आपकी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था और वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्चुअल एंटरप्रेन्योर समिट थी द इंडस एंटरप्रेन्योर ग्लोबल समिट 2020। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख के चलना। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट एडेप्शन समिट 2021 CAS। अभी रिसेंटली हम बात कर रहे थे कि क्लाइमेट से रिलेटेड कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है क्योंकि अब पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एंड ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, जिसकी वजह से सब देश ट्राई कर रहे हैं कि सब वे अपना रेन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो सके। रेन्यूएबल एनर्जी आपकी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, तो ये क्या है, ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती और ये अनलिमिटेड रिसोर्स में नेचुरली हमें प्रोवाइड होती हैं। तो अगर हम कोल बर्न करते हैं तो पॉल्यूशन फैलता है, तो लोग अवॉइड कर रहे हैं कोल, पेट्रोलियम, ये बर्न कम करें, जिससे एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी लार्ज स्केल में, लेकिन इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारे एक पुराने तरीकों को हटाकर अब हम नए तरीके जैसे सोलर, विंड मिल, इन सब को लाना चाहते हैं। तो वही अब हम बात करते हैं। तो अभी इंडिया टारगेट करेगा 450 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ठीक है। अभी रिसेंटली हमने भी पढ़ा था कि रेन्यू करके एक कंपनी है जिसने टारगेट लिया है कि 2050 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे। कार्बन न्यूट्रल मतलब जो पॉल्यूशन इंडिया से निकलेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकल रही हैं ड्यू टू बर्निंग ऑफ सम फॉसिल फ्यूल्स, वो हम जीरो कर देंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। ऑन जनवरी 25, 2021 द गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड्स होस्टेड अ वर्चुअल इंटरनेशनल क्लाइमेट एडेप्शन समिट। किसके द्वारा आपकी क्लाइमेट एडेप्शन समिट ऑर्गेनाइज कराई गई थी या होस्ट किसने करा था? वो थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड। पहले क्वेश्चन मार्क करके चलिएगा। विद द सपोर्ट ऑफ ग्लोबल सेंटर ऑन अडेप्शन फ्रॉम एम्स्टरडैम, नीदरलैंड्स। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड ने आपका क्लाइमेट एडेप्शन समिट 2021 को होस्ट करा। किसकी सपोर्ट से? ग्लोबल सेंटर ऑफ अडेप्शन, एम्स्टरडैम, नीदरलैंड से। फ्रॉम इंडिया द समिट वॉज एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। इंडिया से इस मीटिंग में, इस समिट में नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। ऑल राइट। तो चलिए अगर हम देखें कि क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो देखते हैं। क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट। ठीक है। किसने ये होस्ट करा? किसके द्वारा होस्ट किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड के द्वारा। hosted by गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड।
ठीक, पहली चीज। सेकंड चीज याद रखना, अडैप्शन एक्शन एजेंडा AAA वॉज लॉन्च्ड ऑन दिस समिट। पूछा जा सकता है कि AAA एजेंडा, जिसको कहते हैं अडेप्टेशन एक्शन एजेंडा, ये आपका AAA कहां पर लॉन्च हुआ था या किस समिट के दौरान लॉन्च हुआ था? ये आपका क्लाइमेट एडेप्शन समिट 2021 के द्वारा लॉन्च हुआ था। ठीक है, अनदर चीज याद रखने की, 4 थीम्स पे बेसिकली फोकस किया गया आपका क्लाइमेट एडेप्शन समिट रिपोर्ट में। ठीक है, 4 थीम्स पे बेसिकली फोकस किया गया है। जो 4 थीम्स पे फोकस है वो है, पहली, एक्सेलरेटिंग अफ्रीकन एडेप्टेशन, एक्सेलरेटिंग अफ्रीकन अडेप्टेशन। सेकंड, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड, यूथ लीडरशिप, यूथ लीडरशिप। फोर्थ, लोकली लेड अडेप्टेशन, लोकली लेड अडेप्टेशन। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और इनमें से एक ऑप्शन हटा के कुछ और दे देंगे। पूछा जाएगा कि चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, जो कि आपका थीम नहीं रहा क्लाइमेट एडेप्शन समिट 2021 का। ठीक है, तो देखते हैं। क्लाइमेट एडेप्शन समिट 2021 होस्ट की गई गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड्स के द्वारा। AAA अडेप्शन एक्शन एजेंडा आपका क्लाइमेट एडेप्शन समिट के दौरान लॉन्च किया गया, और जो बेसिकली 4 थीम्स पे वर्क करा जा रहा है वो है एक्सेलरेटिंग अफ्रीकन अडेप्शन, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, यूथ लीडरशिप एंड लोकली लेड अडेप्शन। ठीक, तो चलिए एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। द गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड होस्टेड द वर्चुअल इंटरनेशनल क्लाइमेट अडेप्शन समिट। किसकी हेल्प से? ग्लोबल सेंटर ऑफ अडेप्शन की हेल्प से, जो कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। इंडिया में से नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर द समिट सॉ द लॉन्च ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव AAA मतलब एडेप्शन एक्शन एजेंडा का लॉन्च हमने कहां देखा? इस समिट में, विच सेट आउट कमिटमेंट्स टू एक्सेलरेट एक्शन ऑन द क्लाइमेट एडेप्शन थ्रू पार्टनरशिप बाय प्रमोटिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस। मतलब एक दूसरे से देशों से हम एक्सपीरियंस लेंगे, उनमें कहाँ बेटर हो रहा है। जैसे अब हम देखें, सिंगापुर में कितना अच्छा एयरपोर्ट बनाया गया उन्होंने, उनकी कंट्री को कितना अच्छी तरीके से वेल डेवलप किया जाता है, ताकि ग्रीनरी भी मेंटेन रहे एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी है वो भी होती रहे तरीके से। तो ऐसे एक दूसरे से हम सीखने को मिलता है। नेक्स्ट, द नीदरलैंड गवर्नमेंट कॉल्ड फॉर अ फंडिंग फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, expanded access to farmer advisory service as well as expanded access to risk management and financial services. Notably, CAS 21 concluded the year of action launched by Netherlands Prime Minister Mark Rutte in 2019. फिर हमने देखा कि 4 थीम्स पे बेसिकली बात की जा रही है। जो 4 थीम्स थी ना, 4 ओवर आर्किंग थीम्स थी। एक्सेलरेटिंग अफ्रीकन अडेप्शन, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, यूथ लीडरशिप, लोकली लेड अडेप्शन। इसके अलावा 11 थीमेटिक एरियाज पे भी बात की गई है, जो आप जस्ट गो थ्रू कीजिए, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये है क्या। जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या जो पीएससी में जो एग्जाम्स लिखने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वाटर, जो 11 एरियाज थे, वाटर, एक्सेलरेटिंग अफ्रीकन एडेप्शन, रेजिलियंट सिटीज, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ लीडरशिप, लोकली लेड अडेप्शन, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, रेजिलियंट इकोनॉमिक रिकवरी। तो देखा जाए तो 4 तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेटिंग अफ्रीकन एडेप्शन, ठीक है। फिर हम कौन सा देख चुके हैं? लोकली लेड एडेप्शन, नहीं, हम देख चुके हैं अफ्रीकन। फिर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, यूथ लीडरशिप भी देख चुके हैं, और लोकली लेड अडेप्शन। ये 4 तो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आपको ये 7 और जस्ट रटने का नहीं है, बस समझ लीजिए कि बेसिकली आपका जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड या जो भी रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बात होगी, जो एरियाज उसमें कवर करने पड़ेंगे हमें डेवलपमेंट के लिए, उन पे 11 एरियाज पे ये बात होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस एडुकॉन 2020 के बारे में। आई रिपीट, 2-day वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस एडुकॉन 2020। ये आपकी 31 घंटे लंबी मैराथन कॉन्फ्रेंस थी।
31 घंटे की लॉन्ग मैराथन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी। 31 घंटे कह लीजिए या 2 दिन, ठीक है। इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस एडुकॉन 2020, ठीक। इसकी जो थीम रही, एनफोर्सिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रेस्टोर ग्लोबल पीस, ये आपकी थीम रही। अगर इसके बारे में कुछ पढ़े हम तो आइए। ऑन जनवरी द 2-day virtual international Akhand conference Educon 2020 which was inaugurated by Ramesh Pokhriyal Nishank, Minister of Education। जहां यहाँ पे चीफ गेस्ट रहे थे वो थे, द चीफ गेस्ट ऑफ द सेरेमनी वॉज प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के ये चेयरमैन है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। यहाँ पे चीफ गेस्ट रहे एडुकॉन 2020 की, जो कि 2 दिन लंबी चली, और 2 दिन में अगर प्रिसाइज करें तो 31 आवर लंबी मैराथन थी ये, या ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी। दिस 31 hour long marathon international congress was the first of its kind conference in India, where global scholars continuously explored the possibilities of use of ICT, that is information and communication technology, in the higher education to promote quality education in India। जो बेसिक एम रहा, हमने देखा कि इनको इनॉग्रेट किसने किया, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी ना, बेसिकली थी कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपके एजुकेशन में। जैसे हम देख रहे हैं कि अब सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट होता जा रहा है, तो क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं कि लोगों को या बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में ज़्यादा सुविधा मिल सके। अब वो पूरा दिन फ़ोन पे बैठे रहते हैं, लेक्चर्स लेते रहते हैं, उनको प्रैक्टिकल तो नहीं हो पा रहा है। तो क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर हम क्या ऐसा कुछ एक इनोवेटिव आइडिया डेवलप कर सकते हैं ताकि एजुकेशन में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ हो सके। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए तो अगर हम वर्चुअल रियलिटी को आपकी एजुकेशन में इम्प्रिंट कर देते हैं, ला देते हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चा घर बैठे बैठे एक 3D मॉडल, एक 3D स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का पढ़ सकेगा, उसको समझ सकेगा, उसको रटने की जगह उस पर्टिकुलर चीज को समझ सकेगा कि होता क्या है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका बेसिकली डेवलपमेंट में कितना हेल्प करेगा एजुकेशन में, उस पर बात की गई है। आपकी जो थीम रही याद रखने की, आपकी इसमें थी थीम, याद रखिएगा, जरूर से पूछा जा सकता है कि एडुकॉन 2020 की थीम क्या रही। एनविजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रेस्टोर ग्लोबल पीस, ग्लोबल पीस, ये आपकी थीम रही। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन। अगर पसंद आया तो लाइक बटन को ज़रूर दबाना। इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लग सके कि करंट अफेयर्स हम कितने अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर कराते हैं और कितना अच्छा चैनल है हमारा अफेयर्स क्लाउड। आप अगर नए हैं इस चैनल पे, आपने हमारी वीडियोस पहली बार देखी हैं, तो जाके सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से। और अगर आपके कोई भी डाउट है, आपको किसी भी चीज़ से डाउट आ रहा है, आपको हमारी एप्लीकेशन में डाउट आ रहा है, आपको वहाँ पे कोई हमारे कोर्सेज परचेज करने में दिक्कत आ रही है, आपको PDF टाइमली नहीं मिल पा रही है उधर, या आपको कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। हमारी टीम आप तक ज़रूर पहुँचेगी और जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द डे। विकास साइनिंग ऑफ।